चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़ो। 4 क्या है? अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। पहले देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, ठीक है, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, यानी हाइट इज इक्वल टू कितनी है, 10 मीटर, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ बेस इज 24 मीटर, यानी आर कितना है बेटा, 24 मीटर। एक टेंट है, ठीक है, इट्स हाइट इज 10 मीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 24 मीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। ठीक है, फर्स्ट में क्या निकालना है आपको, स्लैंट हाइट। बहुत आसान है, आपको स्लैंट हाइट का फॉर्मूला पता है क्या होता है। स्लैंट हाइट मतलब पहले आपको एल निकालना है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट। एच कितना है, 10, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर हो गया। नाउ 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस कितना हो गया 576, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कितना हो गया 676 मीटर। मीटर इट इज इक्वल टू 26 मीटर, ठीक है। ये आपको आना चाहिए कैलकुलेशन करना। मुझे सिंपली कैलकुलेशन किया, वैल्यू पुट करी और फॉर्मूले में कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल सा काम था, ठीक है। इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन द कैलकुलेशन, हाउ टू डू द कैलकुलेशन, राइट। कम टू द सेकंड पार्ट, cost of the canvas required to make the tent. You have to find the cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is ₹70। सेकेंड पार्ट में आपको कॉस्ट निकालनी है। तो रेट क्या, कॉस्ट उसकी रेट ऑफ कैनवास क्या है, क्या है वो, व्हाट इज दिस, ये तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैनवास, जो कैनवास है वो कितना है, दैट इज वो है 70 रुपीज, ₹70 पर मीटर स्क्वायर, राइट। यानी 1 मीटर स्क्वायर का आपको कितना पे करना पड़ेगा, 70 रुपीज। नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, ठीक है। तो कैनवास कैसे निकालेंगे आप, टोटल टेंट को बनाने में कितना कैनवास लगेगा, ठीक है। क्या चाहिए आपको, अल्टीमेटली यू नीडेड व्हाट, आपको बेस में तो आप कैनवास बिछाएंगे नहीं, ठीक है। बेस में तो आप ग्राउंड में तो बिछाएंगे नहीं ना, कैनवास आपको सिर्फ उसको सेंटर को ढकने के लिए चाहिए। तो दैट इज यू नीडेड द curved surface area. What do you need? You needed curved surface area. So I will find the curved surface area to find the area of the canvas required, right? So area of the canvas required, right, is equal to how much, pi RL, ठीक है। pi, it is the slant, sorry, curved surface area ना, curved surface area क्या होता है कौन का, pi RL, 22/7 R, R is equal to what, R इज आपने निकाला दिया था ना 24 इंटू एल इज व्हाट, एल इज 26, ठीक है। आपको जो वो लेना, इतना इंडिविजुअल मीटर स्क्वायर, पाई आर एल मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या है, रेट ऑफ कैनवास, तो टोटल कॉस्ट ऑफ, भाई इतना एरिया आपका चाहिए, इतना एरिया आपका उसका कैनवास का है, और वन इतना मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 70 स्क्वायर। टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास इक्वल क्या होगा, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 से। ₹70 इंटू 22/7 इंटू 24/26, राइट। ये रुपीज हो गया, आपको काटो आप, 7 1 7 10 70 हो गया, राइट। अब इसको क्या करो आप, इसको ₹10 इंटू 22/24/26, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। जितना भी आता है वो आंसर आप लिख के, आपका क्या हो गया, ये आपका दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास आ गया, ठीक है। कितना आएगा ये, रुपीज, ये आएगा लगभग आपका आएगा 1,37,180, 1,37,000 रुपीज, 1,37,180, दिस इज योर आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? देखो क्या कहता है, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन। ठीक है, टारपोलिन मतलब एक जो वही कैनवस टाइप का होता है जिसको हिंदी में त्रिपाल भी बोलते हैं। ठीक है, एक इट इज अ हार्ड क्लॉथ, ठीक है, विच इज यूज टू मेक सम टेंट्स, राइट, शेल्टर्स। 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड, तो उसकी जो वाइड है, मतलब चौड़ाई जो जो उस पे उस क्लॉथ की है, कितनी है टारपोलिन की? 3 मीटर वाइड। टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। उस कोनिकल टेंट की हाइट कितनी है बता, जो हमें बनाना है? इट इज गिवन एज 8 मीटर, फर्स्ट थिंग गिवन। सेकेंड थिंग, एंड बेस रेडियस 6 मीटर। बेस रेडियस इज इक्वल टू, दिस इज आर इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है? वी हैव अ टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड ऑफ बेस रेडियस 6 मीटर, राइट। ठीक है, assume that this extra length of material will be required for stitching margin and wastage is in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आपको क्या चाहिए? मार्जिन चाहिए और काटने के लिए। ठीक है, जो आप जो लेंथ लोगे आप, उससे आपको कितना चाहिए? 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब आपको। ठीक है, समझ रहे बात को? चलिए तो देखते हैं। और पाई इज इक्वल टू 3.14 लेना है। यहाँ पर देखो गिवन है पाई, यू हैव टू टेक पाई इज इक्वल टू 3.14 गिवन है। नाउ यू हैव टू फाइंड द, देखो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको क्या पता चलना चाहिए। ये है कि आपको सबसे पहले कोई भी टेंट बनाना हो, जैसे हमने जो पिछले वाले उसमें क्वेश्चन में भी देखा था, व्हाट यू नीड टू फाइंड if you want to find out the area of the cloth, whole cloth required, then what do you find? You find the टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, राइट। हम क्या निकालेंगे? टोटल कर्व सरफेस एरिया। अब उस कर्व एरिया में जितना क्लॉथ लगेगा वो पहले हम एरिया निकालेंगे, जितना टारपोलिन लगेगा वो एरिया निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे उसमें कि इसको, उस जो क्लॉथ है, जो टारपोलिन है, उसकी हमको इसने विड्थ दे रखी है, वो कितना वाइड है? वो 3 मीटर वाइड। यानी जो एरिया आएगा हम उसको अगर 3 मीटर से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी? वी विल गेट द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द क्लॉथ और टारपोलिन रिक्वायर्ड। ठीक है, यही तो मिलेगा हमको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उसको उससे 3 से डिवाइड करेंगे, दैट विल गिव द लेंथ ऑफ द टारपोलिन। ठीक है, फिर वो 20 सेंटीमीटर का भी हम उसमें ऐड करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लगना है उसमें, तो हम 20 सेंटीमीटर ज्यादा ले लेंगे कपड़ा, और क्या होगा? ठीक है, तो यही होगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आपका तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? इट इज पाई आर एल। सो एच और आर दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। एल कैसे निकालते हैं आप? एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। वेरी ठीक है, इजी। एच स्क्वायर इज व्हाट? 8 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर, दिस इज योर मीटर। ठीक है, दिस इज 64 प्लस 36 मीटर्स, इट इज योर 100 मीटर्स। ठीक है, इट इज 10 मीटर। 10 मीटर इज द slant height of the tent, right? Now curved surface area of the tent, ठीक है, या कोन, क्योंकि टेंट कोनिकल है तो मैं टेंट भी कह सकता हूँ और कोन भी कह सकता हूँ। इट इज योर बट पाई आर एल। तो पाई आर एल हो गया, पाई यू हैव टू टेक हाउ मच? 3.14, देखो ध्यान देना है बस, इंटू आर इज व्हाट? आर इज 6, एल इज व्हाट? एल इज 10, दिस इज योर मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द टारपोलिन नीडेड। ठीक है, बट ये तो हो गया। नाउ आपको क्या निकालना है? तो जो क्लॉथ है, ये तो टोटल क्लॉथ का एरिया है, उस एरिया का क्लॉथ है, उसकी जो वाइड है, वो विड्थ है, वो 3 मीटर है। तो लेंथ ऑफ द क्लॉथ, लेंथ, लेकिन और एक काम और करना है हमारे को, उसमें लेंथ निकाल के उसमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा भी छोड़ना है मार्जिन, तो हमको 20 सेंटीमीटर उसमें प्लस कर देंगे, और ज्यादा चाहिए ना। तो लेंथ ऑफ द क्लॉथ, लेंथ ऑफ द टारपोलिन, यार की टारपोलिन नीडेड is equal to is this area divided by what? 3.14 into 6 into 10 डिवाइडेड बाय क्या, कितना मीटर और विड्थ है उसकी? 3 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये किस में आएगा आपका? दिस इज योर इन मीटर। ठीक है, ये मीटर में आएगा, ये 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर क्यों ऐड किया मैंने? क्योंकि आपको 20 सेंटीमीटर का मार्जिन प्लस करना है उस लेंथ में।
ठीक है, छोड़ना है आपको, ज्यादा चाहिए, जितना एरिया आपको एग्जैक्ट यूज होगा उससे 20 सेंटीमीटर आपको कटिंग के लिए चाहिए, आपको कटिंग सिलाई के लिए स्टिचिंग के लिए चाहिए होता है, ठीक है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज व्हाई आई एम एडिंग दिस 20 सेंटीमीटर हियर, राइट। सो इट इज व्हाट, तो 3 2 जा 6, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो और कितना हो गया 6.28 प्लस इंटू 10 प्लस 0.2, देखो इसको 20 सेंटीमीटर को मैंने क्या करा, मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो एक मीटर आ गया, इसलिए कितना हो गया ये हो गया 62.8 प्लस 0.2 मीटर। कितना लंबा आपको टारपुलिन का चाहिए, ठीक है, कपड़ा, तो कितना हो गया है 63 मीटर आंसर, ठीक है। दिस इज द आंसर, यानी आपको टोटल जो क्लॉथ चाहिए वो कितना चाहिए 63 मीटर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बस ये फैक्टर इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है, और इसमें दो ट्विस्ट है, एक तो आपको एल निकालना है, दूसरी चीज आपको और तो फॉर्मूला आपने यूज किया, बस दिस फैक्टर यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल कैलकुलेटिंग द एरिया द लेंथ ऑफ द क्लॉथ, यू हैव टू ऐड दिस 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हियर, राइट। चलिए 6 में कहता है द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर, तो स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू कितना है 25 मीटर, एंड बेस डायमीटर दिया आपको कितना, बेस डायमीटर दिया आपको 14 मीटर, इसका मतलब बेस रेडियस क्या हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर, ये तो दो चीजें आपको, ठीक है, दीज आर गिवन। Now find the cost of whitewashing its curved surface and at the rate of rupees 210 per 100 मीटर स्क्वायर, तो रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कितनी है बेटा, मैं लिख लेता हूँ, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू क्या है, देखो रुपीज 210 का पर 100 मीटर स्क्वायर, रुपीज 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी 100 मीटर स्क्वायर एरिया अगर है तो उसको अगर वो व्हाइट वॉश कराना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है 210 रुपीज है, राइट, इसका ये मतलब है। तो अब हमें निकालनी है, एक टॉम है, यू हैव टू व्हाइट वॉश, इट्स अ कोनिकल टॉम, राइट, the tomb is conical, now you want to whitewash this whole conical tomb at the rate of this, ठीक है। so first of all I will find the area what we have to which we have to whitewash, that will be the curved surface area, क्या होगा बेस में तो कराएंगे नहीं ना, तो कर्व सरफेस एरिया को कराएंगे अब, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टॉम, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, हमारा फॉर्मूला सिंपल सा पता है हमको क्या है, इट इज पाई आर एल, तो पाई आर एल 22/7, आर इज व्हाट, आर इज 7 मीटर, एल इज 25 मीटर, दिस इज योर एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ दिस एरिया वी हैव टू व्हाइट वॉश, यानी ये पाई आर एल क्या है आपका कर्व सरफेस एरिया है उस टॉम का, ठीक है। नाउ अब आपको देखो रेट क्या है 210, तो कॉस्ट तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा, अगर 100 मीटर स्क्वायर है तो 100 मीटर स्क्वायर का कितना है 210, तो 1 का कितना होगा रुपीज 210 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, इट इज रुपीज 2.1, ठीक है, 2.1, यानी 1 मीटर स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा हमारे को व्हाइट वॉश कराने का जो खर्चा है वो कितना है 2.1 मीटर, वो रुपीज 2.1 है, ठीक है। देयरफॉर हमें कितना एरिया हमारे पास इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द टॉम कितना होगा बेटा, बस आपको क्या करना है, इतना मीटर स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 22/7, इसका मैं लिख देता हूँ रुपीज 2.1 इंटू 20.7 इंटू 7 से 7 काट दो ना यहाँ पर, ठीक है, 22/22 लिखो, ठीक है, तो 22 इंटू 25 ये हो गया आपका, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, जो भी आपका आ रहा है इसको जस्ट मल्टीप्लाइड एंड गेट द डिजायर्ड आंसर, राइट, कितना आएगा ये 2.1 इंटू 22 इंटू 25,
क्या आएगा, रुपीज, इट इज रुपीज 1155। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद करो, ठीक है, कैलकुलेशन डू योर कैलकुलेशन, हमें तो याद है कैलकुलेशन क्या है, इसका आंसर कितना आना है, ठीक है, जो अदरवाइज यू हैव टू डू द कैलकुलेशन ऑन योर ओन, राइट, एंड गेट इट चेक। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। और जोकस कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 मीटर। ठीक है, एक जोकस की कैप है दैट इज कोनिकल शेप में है, तो बेस रेडियस आर इज इक्वल टू उसका 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, और एच कितना है बेटा उसका, इट इज योर 24 सेंटीमीटर, करेक्ट। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो क्या है इसमें, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाउ मेनी कैप्स यू हैव टू मेक, यू हैव टू मेक 10 कैप्स, राइट। नाउ what area do you need to make one cap, it is equal to the curved surface area of one cap। वन कैप का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वही आपको टोटल, आपको पेपर या क्लॉथ जो भी है वो आपको चाहिए होता है, ठीक है, एक कैप बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द टोटल सरफेस, सॉरी कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कैप, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे क्योंकि बेस का एरिया थोड़ी ना हमको चाहिए, बेस तो ऐसे सर में रखेंगे ना, तो बेस तो ओपन होता है उसका, इट इज अ हॉलो कैप, सो इट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या होता है, एल चाहिए आपको, तो यू फर्स्ट वी फाइंड द एल स्लैंट हाइट, एल इज इक्वल टू व्हाट, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इट इज एच स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट। दिस इज योर सेंटीमीटर, कितना हो गया, +49। ठीक है, दिस इज योर सेंटीमीटर, कितना हो गया देखो, 5 सेंटीमीटर, इट इज योर 25 सेंटीमीटर। दिस इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, राइट, ये स्लैंट हाइट है। अब हमारे को क्या निकालना है, एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कैप, कितना हो जाएगा बेटा, पाई आर एल। ठीक है, पाई 22/7, आर इज इक्वल टू 7, एल इज इक्वल टू 25 आपने अभी निकाला। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, इट इज योर 22 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ वन कैप। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, question is asking the find the area of sheets required to make 10 such cap, 10 such caps, ऐसे 10 बनाने हैं आपको, तो एक का एरिया इतना है, तो 10 का बनाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो therefore एरिया ऑफ sheets required to make 10 caps is equal to what, 10 into what, 22 into 25, राइट। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, और दिस सेंटीमीटर 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपको का सीट्स को आपको एरिया चाहिए आपको। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, ये कहता है अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, ठीक है, बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकिल्ड, ठीक है, कार्डबोर्ड। ठीक है, आपने देखा होगा रोड में कभी देखे रेड कलर के बैरिकेडेड पुलिस वाले लगाते हैं, तो क्या करते हैं, कोनिकल वो ऐसे वो लगाते हैं, कोनिकल शेप के ऐसे रख देते हैं रोड पर। ठीक है, ऐसे रख देते हैं, उससे पता लग जाता है कि भाई रोड बंद है, आज फला कोई प्रोग्राम हो रहा है आगे, व्हाटएवर इट इज, राइट। तो दीज आर द, ये कौन ऐसे नहीं कर रहे हो जो किसी को एक पर्टिकुलर एरिया में रोड को बैरिकेड करने के लिए पुलिस ने यूज किया है। ठीक है, ईच कोन ऑफ हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, ईच कोन का बेस डायमीटर कितना है बेटा, 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, राइट। पहले मैंने नोट कर लिया। नाउ कितने ऐसे हॉलो कोन बनाने हैं, कोन है आपके पास 50, कितने कोन है, 50 है। ठीक है, ठीक है, हाइट 1 मीटर, इसकी हर एक की हाइट कितनी है बेटा, एच इज इक्वल टू 1 मीटर है। ठीक है, हाइट 1 मीटर है। नाउ इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड
एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी है? ₹12 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और कितने कोन्स हैं आपके? 50। देखो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी। नंबर ऑफ कोन्स आर 50, the radius of each cone is 20 centimeter and its radius height of each cone is 1 meter and the rate of painting is ₹12 per meter square, right? यहाँ इन्फॉर्मेशन में सारी आई हैव मेंशन, राइट। चलिए, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, ठीक है। पर मीटर है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, यूज पाई इक्वल टू 3.4 एंड टेक रूट 1.04 इक्वल टू 1.02। दो वैल्यू और दी है आपको। एक तो क्या है, आपको पाई इक्वल टू दिया है 3.14 एंड 1.04 इज इक्वल टू वैल्यू दी है आपको व्हाट 1.04 इज इक्वल टू 1.02। इसकी जो स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 1.02, यू कैन यूज दिस वैल्यू, राइट। दीज आर द गिवन फैक्ट्स in this question. Now I have to find the whole area, the whole cost. तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पेंट करना हो कोनिकल को, उसको तो क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा एक कोन का, ठीक है। आई विल फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, देन आई विल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स। ये तो हो गया टोटल। तो नाउ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर एंड आई विल मल्टीप्लाई दैट एरिया बाय ₹12। दिस इज द समरी ऑफ द क्वेश्चन, हाउ आई विल प्रोसीड। चलिए चलते हैं, इसमें चलते हैं। नाउ R is given, H is given, so I needed L. L is equal to H square plus R square. It is what? H square is what? Sorry, H is equal to what? 20 centimeter. It is your 20 centimeter means 0.2 meter, right? देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, इट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर तो है, ठीक है। चलो इसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इट इज इक्वल टू व्हाट 0.2 मीटर, ठीक है। इज इक्वल टू का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस सॉरी ये लिखता हूँ, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर रूट। दिस इज योर मीटर में है, ठीक है। एल निकालूंगा तो कितना हो गया 1 प्लस 0.04, तभी तो दिया आपको वैल्यू, ठीक है। मीटर इज इक्वल टू 1.04 मीटर हो गया है। इसकी वैल्यू आपको दिया, देखो 1.02 मीटर। तो सो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, वन कोन इज 1.02 मीटर, राइट, ठीक है। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन। वन कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। कितना होगा बेटा, पाई आर एल, ठीक है। पाई आपको दिया 3.14 लेना है, कितना लेना है 3.14। आर कितना लेना है आपको 0.2, एल कितना है 1.02 मीटर स्क्वायर, राइट। कब तो एरिया ऑफ 50 को, या कर्व सरफेस एरिया ऑफ, क्योंकि अब हमारे 50 कौन से हैं, ठीक है, उनको हमने पेंट करना है, is equal to 50 into 3.14 into 0.2 into 1.02 meter square. This is the area of total area we have to paint, ठीक है। This is the area to be painted, right? Now cost of painting is what? It is ₹12 per meter square. Cost of painting is what? It is ₹12 per meter square. So total cost of painting, what we wanted to find out, right, is equal to ₹12 into 50 into 3.14 into 0.2 into 1.02, right? What is it is what? इसको आप जस्ट यू हैव टू, आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है और आपको आंसर आपका यही तो निकालना था आपको, ठीक है। मेरे ख्याल से यही निकालना था ना, तो बाद दोबारा देख लेते हैं। तो क्या निकालना, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, ठीक है, ये निकालना था बेटा 50 कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। तो आप यही करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया ये आपका लगभग आएगा बेटा, इसको अप्रोक्सीमेट आप मल्टीप्लाई कर लो 384.34, इट इज ₹384.34 अप्रोक्स। दिस इज योर आंसर, जो भी आता है आपका कैलकुलेट करके देख लो आप, ठीक है। इतना, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ
मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक